ध्यान में निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में। सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झलके ज्ञान में। वे वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे ध्यान में। नपुंसक वेद परिग्रह रहित अनंतनाथ वंदना। तुम हो अनादि अनंत जिन तुम ही अखंडानंत हो। तुम वेद विरहित वेद विद शिव कामिनी के कंत हो। तुम संत हो भगवंत हो। तुम भव जलधि के अंत हो। तुम में अनंतानंत गुण तुम ही अनंतानंत हो। भूमि परिग्रह रहित धर्मनाथ वंदना। हे धर्म जिन सद्धर्ममय सतधर्म के आधार हो। भव भूमि का परित्याग कर जिन भव जलधि के पार हो। आराधना आराध कर आराधना के सार हो। धर्मात्मा परमात्मा तुम धर्म के अवतार हो। गृह परिग्रह रहित शांतिनाथ वंदना। मोहक महल मणिमाल मंडित संपदा षटखंड की। हे शांति जिन तृण समतजी ली शरण एक अखंड की। पायो अखंडानंद दर्शन ज्ञान बीरज आपने। संसार पार उतारनी दी देशना प्रभु आपने। धन परिग्रह रहित कुंथनाथ वंदना। मन हर मदन तन वरन सुवरन सुमन सुमन समान ही। धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी। हे उर्वशी सी अंगनाएं संगिनी संसार की। श्री कुंथु जिन तृण समतजी ली राह भव दधि पार की। धान्य परिग्रह रहित अरहनाथ वंदना। हे चक्रधर जग जीत कर षटखंड को निज वश किया। पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान धन अरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया। विज्ञान धन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया। द्विपद परिग्रह रहित मल्लिनाथ वंदना। हे दुपद त्यागी मल्लि जिन मन मल्ल का मर्दन किया। एकांत पीड़ित जगत को अनिकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत नमन। चतुष्पद परिग्रह रहित मुनि सुव्रत वंदना। मुनि मन
ध्यान कर, निज आत्मा का ध्यान धर। वाहन परिग्रह रहित नमे नाथ वंदना। निज पद विहारी धर्म धारी, धर्ममय धर्मात्मा। निज आत्मा को साध पाया, परम पद परमात्मा। हे ज्ञान त्यागी नमी, तेरी शरण में मम आत्मा। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, वायवीर्याणं, नमो वज्रायाण, नमो लोये सौवसायम्। ईश सुरासुर मनुसिंह वंदितम् क्रोधघाति, प्रणमामि वर्तमानं सर्वव्यापी चिद्रूप, स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्ध ज्ञानानंदात्मने। हम लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये जो मंगलाचरण पढ़ रहे हैं ना अपन, संस्कृत वाला टीका का, सर्वव्यापी चिद्रूप है स्वरूपाय परात्मने को याद करना है। क्योंकि जो है ना, गाथा में तो तुम लोग साथ में बोलते हो, बाद में बिल्कुल चुप हो जाते हो, मतलब है ना कुछ उसका। चलिए, ये जो है मोक्ष मार्ग का स्वरूप हम विचार कर रहे हैं प्रवचन सार के मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार के आधार पर। एक बात हम देख रहे हैं, पिछली 5-6 गाथाओं से हमने चर्चा की है। 232, 33, 34, 35, 36, 37 की चर्चा अपन आज करेंगे। 5 गाथाएं हो गई, ये 6ठी गाथा है ये। लेकिन आचार्य जो हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की चर्चा करना है उनको, उसी का नाम मोक्ष मार्ग स्थापित कर रहे हैं। लेकिन उसको कितना उस पर आलोड़न कर रहे हैं, कितना उस पर जो है, कभी यहाँ से बात करते हैं, कभी यहाँ से बात करते हैं, कभी उसकी एकाग्रता की बात करते हैं, कभी उसकी युगपत्ता की बात करते हैं, कभी एक अंग नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरा अंग नहीं होगा तो क्या होगा, तीसरा अंग नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब सब तरफ से खूब खूब जो है। और अभी तो 6 गाथाएं 7 गाथाएं और बाकी, कुल 13 गाथाएं हैं। तो उसमें जो है कितने उसके पहलू हो सकते हैं, ये बहुत विचारणीय बात है। मतलब उसमें जो है एक भी उसका पहलू कमजोर हुआ
तो आप समझ लो पूरा स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है। कोई अपन मशीन बनाते हैं, अब जैसे ये तुम्हारा इतनी बड़ी मशीन, इतना बड़ा, और वो जरा सा नट काम नहीं कर रहा, जरा सा नट काम नहीं कर रहा, तो बोलो वर्किंग, तो यदि वो नहीं सेट हो तो आपका वर्किंग बंद हो जाएगी, काम नहीं आएगा। जिस काम के लिए उसको रखा गया है, ये समझ लो 5,000 रुपए की जो स्टैंड है, जो भी है 5,000 का होगा, जो भी होगा, तो वो एक 10 पैसे के नट से, 1 रुपए के नट से जो है उसका काम रुक रहा। तो ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग के कितने पहलू हैं, उन सब पहलुओं पर अच्छे से जोर लगाया जा। मालूम एक जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक वाक्य पर इतना जोर दिया है, मजा आ जाता है यदि आप उसको समझते हो। मालूम वो क्या लिखते हैं, रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है, एक वाक्य है। दूसरा वाक्य बनाओ इसी का, ये तो लंबा होगा, यही बात, बस एक शब्द रहेंगे। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है, चार शब्द हैं। शब्द बदलना ही नहीं है, दूसरा नाम नहीं करना है। रत्नत्रय मोक्ष मार्ग ही है, आया। अब तीसरा वाक्य बनाओ, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है ही। मैंने शब्द भी यहाँ नहीं किया, रत्नत्रय एक शब्द यहाँ किया, कौन सा शब्द, जो ही शब्द है ना, वो ही शब्द को यहाँ किया है। लेकिन इसमें तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें अमृतचंद्राचार्य ने ये तीनों भंगों को स्वीकार किया, मतलब तीनों की उपयोगिता सिद्ध की है, तीनों को सम्यक कहा है। यहाँ तो जो हम कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन नहीं होगा तो पूरा मोक्ष मार्ग बेकार, ज्ञान नहीं होगा तो पूरा मोक्ष मार्ग कोई काम का नहीं है, संयम नहीं होगा तो पूरा मोक्ष मार्ग कोई काम का नहीं है। माने जो उसका मोक्ष मार्ग का क्या उद्देश्य है बताओ। मोक्ष मार्ग का उद्देश्य ये है ना कि आगे बढ़ना चाहिए, मोक्ष मार्ग में जीव आगे बढ़ना चाहिए। अब एक भी कमजोर होता है तो वो जो है वो उस पूरा स्ट्रक्चर जो है वो उसका उपयोगिता खत्म हो जाती है उसकी। तो अच्छा तीनों हो, लेकिन तीनों युगपत ना हो तो उसकी उपयोगिता नहीं है। तीनों की एकता ना हो तो काम की नहीं है। बोलो अच्छा, एकता और युगपतता दोनों में क्या फर्क है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता ना हो तो क्या दिक्कत है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की युगपतता ना हो तो दोनों में क्या फर्क है? एकता कह लो या युगपत कह लो, एक ही बात है। क्या फर्क है बताओ? बताओ, बड़ी मीटिंग लगाते हो तुम अपने यहाँ पर, तो उसमें तो सारी बहस होती है ना, खूब ऐसी ऐसी ऐसी। तो अब इसमें इस पे भी थोड़ा सा बहस किया करो हमारे साथ में। देखो युगपतता ये कालवाचक है, एक साथ एक ही समय में युगपत होना चाहिए। तो ये जो है एक ही समय में एक साथ होना चाहिए, अलग अलग समय में कोई मतलब नहीं है कि श्रद्धान कभी किया था हमने ज्ञान नहीं किया, या ज्ञान किया था श्रद्धान नहीं किया। अच्छा ज्ञान श्रद्धान कर लिया, चारित्र में कुछ नहीं लाए, आचरण में कुछ नहीं लाए, तो नहीं है। मैं तो एक बात पर बहुत मोहित हूं, जो कुछ लोग कहते हैं कि भैया चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन नहीं होता है, सम्यक दर्शन नहीं, चारित्र नहीं होता है। मैं उसके लिए कहना ये चाहता हूं कि जो सम्यक दर्शन है उसकी परिभाषा बिना चारित्र के नहीं। क्या बोला? सम्यक दर्शन की परिभाषा कहो जो करणानि योग सम्मत परिभाषा है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में वो बात नहीं है जो चारित्र वाला पहलू है। लेकिन जो हम सम्यक दर्शन की परिभाषा करणानि योग से करते हैं, बोलो क्या परिभाषा है करणानि योग की? बताओ क्या परिभाषा है करणानि योग की? कर्म सिद्धांत की कह लो, कर्म सिद्धांत की क्या परिभाषा है?
कर्म सिद्धांत की यह परिभाषा है कि जो सात प्रकृतियों के उपसम छह उपसम से होता है उसका नाम उपसम, या छह उपसम से होता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। सात प्रकृतियां में जो है, तीन प्रकृति तो है दर्शन मोहिनी की और चार प्रकृतियां हैं चारित्र मोहिनी की। अब जब सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं तो सम्यक दर्शन तो दर्शन मोहिनी की प्रकृति से संबंध रखता है ना, तो दर्शन मोहिनी का कह दो, तीन प्रकृतियों के उपसम छह उपसम से। ये चारित्र मोहिनी को भी साथ में क्यों जोड़ते? बोलो क्यों जोड़ा गया? इससे ये सिद्ध होता है कि, और मालूम है एक साथ सातों पर काम होता है, एक साथ। जब वो जीव करण लब्धि करता है ना, करण लब्धि, तो करण लब्धि करता है तो सातों प्रकृतियों पर एक साथ वर्क कर रहा है, सातों प्रकृतियों को उसको उपसम करना है। ऐसा नहीं कि बस अपना क्या काम है, अपने को तो सम्यक दर्शन करना है तो दर्शन मोहिनी का कर दो। चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी का करने से क्या जरूरत है उसकी? चारित्र थोड़े ही कर रहे हैं हम तो सम्यक दर्शन कर रहे, तो सम्यक दर्शन कर लो। अरे चारित्र मोहिनी का यदि ये अनंतानुबंधी जो है ये उपसम छह उपसम को प्राप्त नहीं होगी तो वो सम्यक दर्शन नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं, ये युगपतता ऐसे नहीं समझना, ऐसे समझते हैं उसमें गड़बड़ होती है थोड़ी। क्या नहीं तो हम मोक्ष मार्ग मानते नहीं है, चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि संयम नहीं हुआ, संयम नहीं हुआ, इसलिए हम मोक्ष मार्ग मानने से इनकार करते हैं। यहां कह रहे हैं कि अरे होता ही नहीं है ना उसके बिना, परिभाषा उसकी सम्यक दर्शन की सात प्रकृतियों से है। दर्शन मोहिनी की तीन है तो चारित्र मोहिनी की चार है। क्या हुआ? क्या बोला? दर्शन मोहिनी की तीन है तो चारित्र मोहिनी की चार है। तो चारित्र का पल्ला भारी है, चारित्र मोहिनी की चार प्रकृतियां हैं, चारित्र का पल्ला भारी है। अरे जब अनादि मिथ्या दृष्टि होता है ना, तो अनादि मिथ्या दृष्टि के सामने तो पांच ही प्रकृतियों का उपशम होता है, सात का भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि को, ये तो दर्शन मोहिनी प्रकृति है ना, ये एक ही होती है, अखंड होती है, इसके तीन भेद नहीं होते हैं। दर्शन मोहिनी, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसे तीन भेद हैं उसके, तो तीन नहीं होते हैं उस समय। जब ये उपशम कर लेता है, जब ये सम्यक दर्शन कर लेता है, उसके बाद अंदर ही अंदर उसके तीन टुकड़े करता है। बोले यार ये कब उभर के आ जाए पता नहीं है, इसलिए इस पर जो है ना थोड़ा सा इसके हाथ पांव तो इसके तोड़ ही दो। अभी तो बेहोश किया। क्या बोला? अभी तो उसने बेहोश किया ना, बेहोश करके उसने सम्यक को प्राप्त किया। बेहोश किया माने उपशम, सुला दिया है, दवा दिया है। लेकिन जो है वो फिर से यदि उभर के आ जाएगा, पहलवान जाग जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो क्या करें? तो बोले उस पहलवान के जो है ना अभी सोते नहीं। अब तुम ये मत बोलना यार ये तो सही ढंग नहीं है यार। पीठ पीछे वार नहीं करना चाहिए, सामने से वार करना चाहिए। बोले भैया अभी मैं भी कमजोर, इसलिए अभी जो है ना मैं सामने नहीं आ सकता। आऊंगा जब 6 करूंगा ना, तो मालूम आपको 6 कैसे किया जाता है? 6 सामने ला करके किया जाता है। 6 है ना, सामने ला करके किया जाता है, माने उसको सामना करते हैं उसका, और सामना करके उसको मारते हैं, उसको उसके हाथ पांव तोड़ते हैं, उसको कमजोर करते हैं। मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट करते हैं, सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट करते हैं। फिर सम्यक प्रकृति को और मंदतम करने के बाद में फिर वो जो है अपने आप मर जाता है। अपने आप क्यों मर जाता है कह रहा हूं? क्योंकि बिल्कुल अंतिम समय में आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा तो अपने ध्यान में लीन है, वो अपने आप मर जाता है।
और दूसरी बात ये कि जो सम्यक प्रकृति है ना, वो उदय में आकर के नष्ट होती है, तो वो इतने कम अंश रह जाते हैं उसके कि उस समय जो है ना जीव छोड़ देता है, बोले यार इसको अब मरे को क्या मारना, मरे को क्या मारना, अब ये तो मरने ही वाला। जैसे सूक्ष्म सांप्राय होता है, सूक्ष्म सांप्राय वो अपने आप नष्ट होता है, ऐसे ही ये मिथ्यात्व भी अत्यंत सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है तो वो अपने आप नष्ट हो जाता है। ये उसकी विधि है ये। अब तुम लोग जाते जाते सुन लो थोड़ा बहुत और अच्छे से समझना हो, सुनना हो तो जयपुर चले जाना, जयपुर में नहीं मिले तो कोटा चले जाना, कोटा में नहीं मिले तो बांसवाड़ा चले जाना, नहीं तो भोपाल है अपना वो राम किशोर का लड़का हो गया भोपाल में, उसका एडमिशन। मैंने ये थोड़ा सा हमको इसमें शर्म आएगी और अजय मैंने उसका एडमिशन हो गया लेकिन अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और उसके पीछे जो है ना वो पीछे पड़ रहा था, मतलब उसको ये था कि होना ही चाहिए, होना ही चाहिए यहाँ, नहीं तो दो जगह से होने के चांस आ गए थे। बांसवाड़ा से भी कॉल आ गया था बांसवाड़ा से भी कॉल आ गया था और यहाँ से भी आ गया था। और वो मालूम वो क्या बोलता था राम किशोर, बोले जब दादा आए थे ना यहाँ पर, दादा हुकुमचंद जी साहब, तो बोले मैं उनकी सेवा करता था, तो बोले दादा जो है ना बड़े खुश थे मेरे से, तो वो कहते थे बोले दादा मेरे लड़के का एडमिशन करा देना तो जो है ना मैंने शांति को मैसेज भेजा था, मतलब भाई साहब दादा ने ऐसा बोला था अब फिर क्या हुआ मालूम नहीं मेरे को, वो बोले हमारा हो गया, ये हो गया, जो भी हुआ फिर यहाँ हो गया मैंने मैसेज दिया था शांति को भी, पीयूष को भी बताया था, मतलब दादा ने ये ऐसा कह रहा है, मतलब मेरे को तो मालूम नहीं, ये ऐसा कह रहा है कि दादा ने उसको आश्वासन दिया था अब उसकी तो वैल्यू तो है ही ना दादा के आश्वासन की। चलिए, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, ये माने मोक्ष मार्ग को है, एक शब्द की बात है समझ, लेकिन वो मोक्ष मार्ग मालूम आपको, ये मोक्ष मार्ग का वर्णन कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है मोक्ष मार्ग का वर्णन? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष मार्ग का वर्णन कहाँ मिलता है? अरे ये मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अपन पढ़ रहे हैं ना प्रवचन सार में, यहाँ मिल रहा है। और कहाँ मिलता है? तत्वार सूत्र में मोक्ष मार्ग मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी छैड़ाला में मिलता है। अरे तुम एक ग्रंथ बताओ जिसमें नहीं मिलता है। ये जो गोमट सार है ये क्या है? अरे उसमें तो गुणस्थानों का वर्णन है। गुणस्थान क्या है? गुणस्थान का दूसरा नाम मोक्ष मार्ग। क्यों? क्योंकि पहले से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, ये छठा माने सातवां, छठा जो भी है वो आगे आगे बढ़ रहा है। व्हाट इज दिस? ये गुणस्थानों में गुणों का जो स्थान बताए गए हैं, ये मोक्ष मार्ग के ही तो गुणों के स्थान बताए गए। क्या बोला? मोक्ष मार्ग में गुणों के ही स्थान बताए गए हैं ना, अलग अलग। मैंने हमको नहीं तो सब मोक्ष मार्ग है, पहले से लेके 14 तक के मोक्ष मार्ग है। अब पहले से 14 तक के मोक्ष मार्ग है तो उनमें कोई फर्क क्या है? उस फर्क को बताने वाला है गुणस्थान। इस फर्क को बताने वाला है गुणस्थान। और मैंने एक गुणस्थान का लेख लिखा है ना, उसमें तो मैंने मालूम क्या सिद्ध किया? मैंने प्रश्न पूछा है कि साहब चलो हम सब गुणस्थानों को गुणस्थान मान लें, लेकिन पहला तो बादशाही गुणस्थान है, वो तो निगोदिया को भी है, वो तो अनादि काल से संसार में घुमा रहा है हमारे को, पहला गुणस्थान। और फिर तुम तो मैंने ये पूछा है, आप सब बोल रहे हो आपकी बात सब सही, प्रश्नकार से मैंने जवाब में ये लिखा कि मतलब आपकी बात सही, लेकिन ये बताओ कि आचार्यों ने इसका नाम गुणस्थान क्यों रखा? उनको ये कहना था कि भाई दूसरे से लेकर के 14 तक तो गुणस्थान है, और पहला जो है ये दोष स्थान है। क्या बोला?
दोष स्थान है, ये गुण स्थान नहीं है। हमने उसमें इस टाइप के जो है ना ऐसे प्रश्न डाले हैं उस लेख में। तो वो अपने है ना दादा विमल दादा, वो तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। उनका फोन आया, बोले यार भैया आ गए। बोले मैंने पूरा पढ़ा है, मतलब जो है उसमें ऐसी थोड़ी हमने तार्किकता से बात की। मैंने तो अपने लेख का नाम रखा है गुणस्थानों का वैज्ञानिक विश्लेषण, फिर बाद में उसमें और जोड़ा गुणस्थानों का दार्शनिक और वैज्ञानिक विश्लेषण। दार्शनिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि, दर्शन और विज्ञान में ज्यादा फर्क नहीं, दर्शन और विज्ञान में ज्यादा फर्क नहीं। दर्शन और ज्ञान, दर्शन और विज्ञान में क्या फर्क है? दर्शन ज्ञान, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है ना, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, तो वैसा समझ लो, अथवा और जैसा भी समझना है वैसा समझ। लेकिन जो है ना दर्शन ज्ञान में थोड़ा अंतर कर सकते हैं, लेकिन एक ही विषय पर केंद्रित रखता है। दर्शन भी उसी विषय पर केंद्रित होता है और उसी विषय पर फिर ज्ञान भी केंद्रित होता है, तो बात आगे बढ़ती है ऐसे। देखो अब यहाँ पर मैं आपको जो है ये जो अपन 237 नंबर की गाथा पर चर्चा करते हैं, 237 नंबर की गाथा और 236 नंबर की गाथा, अब आपको जो है ना आप बल्कि 236 तो छोड़ो, 232, 33, 34, 35, 36 5 गाथाएं हो गई ना। इन 5 गाथाओं से ये 237 नंबर की गाथा किस प्रकार अलग है आप ये ढूंढो। देखो ये जो है ना, मैं ये बोलता हूं कि ये जो मैं बारीक काम करवा रहा हूं ना, ये बारीक काम आप कर सकते हो, बच्चे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बुद्धि तेज होती है, ये बुद्धि ज्यादा लगा सकती है। मैंने इसमें हम खोज करने को बोल रहे हैं, जो बात 5 गाथाओं में नहीं कही गई वो बात अब कही जा रही है। तो वो कौन सी बात है कि जो है जो 5 गाथाओं में नहीं कही गई और अब कही जा रही, तो ये तो खोजने की बात है ना। होशियार बच्चे जो है ना, वो जो होशियार बच्चे माने सब बच्चे होशियार होते हैं, मतलब वो उसमें उनको तो खेल मिल गया, खेल मिल गया ना। अरे कौन सी बात है, खोजो खोजो तो पाओगी। वो आता है ना चित्र, एक मिलान करते हैं, एक जैसे होते हैं दोनों चित्र, आमने सामने रख देते हैं, एक जैसे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी बोलते हैं इसमें 10 अंतर खोजो। एक नहीं, 2 नहीं, और मैं तो 13 अंतर खुजवा रहा हूं। 13 अंतर का है, 13 गाथाएं है ना। 13 गाथा है ना मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन की। तो ये जो है 10 अंतर खोजो, बिल्कुल समान जैसे दिखते हैं, लेकिन हम देखते हैं और इसमें ये कान की टुंडी है ना, ये कान की टुंडी, ये दूसरे में नहीं है, दूसरा ऐसे आधा रह गया है कान। अच्छा, इसमें ये महिला ये टिक्की लगाई थी, इसमें नहीं है, इसमें ये था, इसमें ये नहीं है, इसमें ये था। चलो आप 5 गाथाएं की छोड़, 236 और 237 में बताओ। और बहुत सारे अंतर मिल सकते हैं, मतलब एक ही नहीं, ज्यादा भी अंतर मिल सकते हैं। आप खोजने की बात है। देखो आगम 236 गाथा है ना, देखो आगम पूवादिठी न भवति जस्सेह संयमो तस्स नद्धीति भणति सुत्तम असंजतो होति किध समनो। इसमें क्या कहा गया है मैं आपको एक हिंदी में बता देता हूं। आगम पूर्वक दृष्टि न भवति, जिसके नहीं होती है, जस्से जिसकी, इह मानी यहां, जिसकी आगम पूर्वक दृष्टि नहीं होती है, संयमो तस्य नत्थीदि भणदि सुत्तम, उसको संयम भी नहीं होता है। क्या बोला? यहां जिसको आगम पूर्वक दृष्टि नहीं होती है उसको संयम भी नहीं होता है, ऐसा सूत्र में कहा है। सुत्तम भणति,
ऐसा सूत्र कहता है। क्या कहता है? और आगे आगे कहता है असंजतो होदी किद समणो, क्योंकि जो श्रमण है असंयमी, वो श्रमण कैसे हो सकता है? श्रमण भी कह रहे हो और असंयमी भी कह रहे हो, ये तो बिल्कुल विरोधाभास है, विरोध है दोनों में। असंयमी वो श्रमण कैसे हो सकता है, श्रमण वो असंयमी कैसे हो सकता है? ऐसा ये वाक्य इसमें 236 में कहा। अब 237 सुनो, 237 का था। समझ में आ गया क्या मेरी बात? कोई बताएगा? हाथ ऊंचा करके बताओ मेरे को, क्या बोला 236 गाथा में? बोलो बोलो, बोल दे यार, गलती होगी तो निकल जाएगी। हाँ हाँ, किताब ले ले, हाँ ले 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 ऊपर। हाँ हाँ हाँ, चलो। और इसने क्या छूट गया बताओ? इसने बोला सही है लेकिन छूट गया है कुछ। क्या छूट गया? हाँ बोलो। क्या क्या? फिर से बोलो, वाक्य बनाओ। असंयमी को श्रमण कहा गया। हाँ, मैंने वहां प्रश्न ये पूछा है कि असंयमी श्रमण कैसे हो सकता है, और दूसरा इसको घुमा करके बोला था श्रमण असंयमी कैसे हो सकता है। तो ये बात इसमें कही, 3 बातें कही, 4 बातें कह दो चलो बहुत अच्छा, समझ में आ गया। अब 237 गाथा सुनो। नहीं आगमेन सिद्ध्यति सद्दहनम जदि विनत्ति अर्थेषु, सद्दहमानो अर्थे असंजतो वाणनी पादी। बहुत बढ़िया गाथा है ये, बड़ी सर्वांगीण गाथा कह लो, 5 गाथाओं की सारभूत गाथा, लेकिन थोड़ी स्टाइल अलग है। अब बताना इसमें और जो 35 में या उसके पहले के लिए आप अंतर बताना चाहो तो बता सकते। नहीं आगमेन सिद्ध्यति, यहाँ कह रहे हैं आगम से सिद्धि नहीं होती। क्या 5 गाथाओं में ये सिद्ध करते आए आगम के बिना, आगम के बिना कुछ नहीं होगा, आगम के बिना कुछ नहीं होगा। आगम पूर्वादित्य, आगम पूर्वक दृष्टि होती है। यहाँ कह रहे हैं नहीं आगमेन सिद्ध्यति सद्दहनम जदि विनत्ति अर्थेषु। आगम का निषेध कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो आपको बताना है। मैं तो वाक्य पढ़ रहा हूं, आगम के बिना सिद्धि नहीं होती यदि पदार्थों का पदार्थों में श्रद्धान ना किया जाए। ठीक है, और आगे क्या लिख रहे हैं देखो, दूसरी लाइन में और प्यारी बात लिख रहे हैं, सद्दहमानो अर्थे, श्रद्धान भी कर लिया जाए, असंजतो वा, लेकिन यदि असंयमी है वह न सिद्धति, वो भी सिद्धि को प्राप्त नहीं है। तुम तो अभी अंतर मत बताओ, तुम तो ये गाथा में क्या बताया है वो बताओ, ये गाथा में क्या बताया है वो बताओ। मैं फिर से बोलूं, अब ध्यान से सुनो। नहीं आगमेन सिद्ध्यति, अब गाथा से भी याद करो, माने गाथा के पदों से भी यदि ध्यान में लोगे ना तो बहुत आपको मजा आएगा। नहीं आगमेन सिद्ध्यति सद्दहनम जदि विनत्ति अर्थेषु, सद्दहमानो अर्थे असंजतो वाणनी वादी। ये कह रहे हैं
नहीं आगमेन सिद्ध्यति यदि सद्दहनम नत्थि अर्थेषु। ये कह रहे हैं कि आगम से भी सिद्धि नहीं होती है यदि पदार्थों का श्रद्धान ना किया जाए। अगली लाइन में सद्दहमानो अर्थे, यदि पदार्थों का श्रद्धान कर भी लिया जाए, यदि पदार्थों का श्रद्धान कर भी लिया जाए, और यदि असंयम है, असंजतो वाण निवादी, यदि असंयम है तो वो भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। बोलो अब इसमें क्या कहा गया, ये बताओ से, इस गाथा में क्या कहा गया, बोलो। जितना मालूम, जितना याद है उतना बताओ, आगे का बताओ, पीछे का बताओ, कोई बात नहीं है। अरे यार, एक लाइन का अर्थ तो बता सकते हो, नहीं आगमेन सिद्ध्यति, लेकिन शर्त लगाई, यदि, यदि शर्त क्या लगाई है, आगम से सिद्धि नहीं होती है यदि, माने वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि आगम से सिद्धि नहीं होती है, आगम से सिद्धि होती है ये भी नहीं कह रहे, तो आगम से सिद्धि नहीं होती ये भी नहीं कह रहे, यदि लगाया है। आप वो यदि का जो है उसमें घटित कर लो तो सिद्धि हो भी जाएगी, और यदि घटित ना हो, यदि के बाद वाली बात तो नहीं होगी, यदि लगा करके बात कर रहे। बोलो क्या बताया, बोलो बोलो। अगर से नहीं, अगर नहीं, अगर तो बाद में लगा रहे हैं। हाँ। नहीं हुई, नहीं होती, आगम से सिद्धि नहीं होती तो पदार्थ कब नहीं होती, यदि श्रद्धा। हाँ, किसमें श्रद्धा करना था, आगम जो पदार्थों का स्वरूप बता रहा है उसमें श्रद्धा करना था, तो इसलिए उसने श्रद्धा नहीं किया तो नहीं, तो आगम से सिद्धि नहीं होगी। आगे दूसरी लाइन में क्या कहा, फिर दूसरी लाइन में क्या कहा, यदि श्रद्धान कर भी लिया जाए, यदि किसी को श्रद्धान हो भी जाए तो क्यों नहीं होती, हाँ, यदि उसके बाद भी असंयमी है तो सिद्धि नहीं होती। सिद्धि माने निर्वाण नहीं होता। इसमें मेरे को इसमें भी एक मर्म दिख रहा है, निर्वाण नहीं होता मैंने मोक्ष मार्ग तो हो जाता है लेकिन यदि पूर्ण संयम नहीं हुआ तो निर्वाण नहीं होगा। बहुत अच्छा, तुम बताओ बेटा, बैठो, बैठ जाओ, हाँ बोलो। आगम से सिद्धि नहीं होती यदि पदार्थों का श्रद्धा ना किया। इसको ना अपन ये जो वाक्य है ना, ये ऐसा लगता है कि जैसे मना कर रहे हैं बिल्कुल। इसके लिए यदि शब्द को अपन पहले ले, क्या क्या बोलोगे फिर, यदि पदार्थों का श्रद्धा ना किया जाए तो आगम से भी सिद्धि नहीं होती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अगर तो भी अगर हाँ, तो भी यदि असंयमी है तो भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। देखो इसमें कितनी बात उन्होंने बताई है, आप समझना, ध्यान देना। निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है, माने निर्वाण का सीधा संबंध, जो हमने वो सिद्धचक विधान की लाइन बोली थी आपको, कौन सी लाइन, द्रव्य लिंग बिन मोक्ष सुपाई, माने भाव लिंग बिन कर्म खिपाई और द्रव्य लिंग बिन मोक्ष जुबाई। ये क्या है, यो अयोग, ऐसा नहीं होता ऐसा लिखा है उसमें कि भावलिंग के बिना कर्मों को छपन करना और द्रव्य लिंग के बिना मोक्ष में जाना जैसे असंभव है। कैसे असंभव है, उदाहरण दिया है उसमें, जैसे गूंगा बोलने लग जाए, लंगड़ा सुमेरु पर्वत पे चढ़ जाए, सुमेरु पर्वत पे चढ़ जाए,
एक बहुत पुराना कोई आप बता रहे थे कि नेपाल में या भारत का ही कोई एक व्यक्ति था, बहुत पुराना ऐसा आया था, अब अखबार में आया, कहाँ पर आया, तो उन्होंने कहा बहुत पुराना केस है कि वो सबसे पहले उसने फतह की थी ये हिमालय की चोटी है। हाँ हाँ, ऐसा दिव्यांग, मैंने यही तो मैंने बताना था, दिव्यांग होकर के भी उसने वो फतह करी थी हैं। अच्छा, केबीसी में प्रश्न आया। और एक अभी और दूसरा मैंने देखा, एक कोई दिव्यांग था, माने व्हील चेयर पे था, और एक साइड, सुनो तो सही, एक साइड उसको पूरा पैरालिसिस, हमारे पिताजी जैसा, पूरा लेफ्ट साइड का पूरा पैरालिसिस। अब लेफ्ट साइड, एक साइड का पूरा पैरालिसिस है, तो उनका तो पिताजी को तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, तो उनको सब अपने हाथ से कराना पड़ता था। एक हाथ काम करता था तो खा लेते थे अपने हाथ से, लेकिन बाकी सब काम तो उनको करके देना होता था। तो वो जो पैरालिसिस वाला, वन साइड पैरालिसिस वाला, वो व्हील चेयर पर बैठा है, और उसने कहां पर, शायद इंग्लैंड की घटना है या कहाँ की है, तो कल के पेपर, वो जो ऊपर चढ़ा है वो धीरे धीरे करके कितने 10 घंटे में चढ़ा, और कोई बिल्डिंग थी, कोई 10 मंजिल बिल्डिंग थी, 25 मंजिल बिल्डिंग थी, जो भी थी, तो वो 25 मंजिल बिल्डिंग को वो धीरे धीरे करके 10 घंटे में, वो 10 घंटे में चढ़ा, लेकिन चढ़ गया। मैंने, मेरे को तो ये लग रहा है कि वो एक बार जैसे पकड़ करके, जैसे भी पकड़ता होगा, एक ही हाथ से तो पकड़ पा रहा था ना, दूसरे हाथ से तो पकड़ ही नहीं पा रहा, तो एक हाथ से पकड़ करके वो फिर दूसरे ऐसा ऊपर कैसे जाता होगा, पता नहीं, दूसरा हाथ भी थोड़ा काम करता होगा, मालूम नहीं मेरे को, लेकिन उन्होंने उसमें भी ज्यादा बताया नहीं, उसमें उन्होंने इतना ही लिखा है कि वो चढ़ गए। हम कह रहे हैं कि जैसे गूंगा बोल नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता, ऐसे जो है ये संयम के बिना मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती। ये तो बात सही है, लेकिन ये जो किस्से हैं, ये किस्से क्या बता रहे हैं कि पुरुषार्थ करना व्यक्ति ने छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पुरुषार्थ ही है कि उससे उसको संयम भी आ गया। अब चौथे आदि गुण स्थानों में संयम के लिए वो कमजोर है, वास्तव में तो कमजोरी है ना, चौथे गुण स्थान वाला संयम क्यों नहीं ले रहा? बोले साहब मेरे को तो पैरालिसिस हुआ है। एक पैरालिसिस ही है ना, भावों का पैरालिसिस है हमारे ऊपर, हम भावों से कमजोर हैं। मेरे को किसी ने ऑफर किया, बोले आप दीक्षा ले लो, तो मैंने बोला भाई साहब आपने देर कर दी। मतलब मेरे को अब कौन सा रोग ऐसा है जो नहीं है, हार्ट मेरे को है, बीपी मेरे को है, शुगर मेरे को है, ये मेरे को है, तो जो है अब जो है आपके ऊपर बोझा बन जाऊंगा, आप यदि दीक्षा दे दोगे मेरे को तो कहने का अर्थ जो है ना वो ये है कि ऐसा होने पर भी मार्ग क्या कहता है? मार्ग ये कहता है नहीं कर सको, इतना नहीं कर सको तो जितना कर सको उतना करो। जम सकई गम की रही, जम चढ़ सके मत करो, तम च सद्ध है ना, लेकिन उसका भी श्रद्धांत तो रखो कि मेरे को करना तो उतना ही है, मेरे को चढ़ना तो है, हिमालय की चोटी पर ही चढ़ना है, लेकिन अब नहीं चढ़ पा रहा हूं तो धीरे धीरे चढ़ो। हार्ट के मरीजों तो क्या हुआ, वो जैसे उसने 10 घंटे में चढ़ा ना, तो तुम जो है चढ़ करके रुकते रहना, चढ़ो। ऐसे जो है मार्ग को कितने प्यारे ढंग से आचार्य जो है, मैं ये कह रहा हूं आचार्य ये गुणस्थान समझ लो या आचार्य की बात कह लें हम, वो हमको कहीं पर भी हतोत्साहित नहीं करते, नहीं तुम तो कर ही नहीं सकते, देखो उत्साह उन्होंने इतनी बात से बढ़ा दिया हमारा, कितनी बात से बढ़ाया उत्साह। उनने कहा यदि तुमको ये सुनना, जिनवाणी का सुनना अच्छा लगता है तो तुम
भव्य हो। तुमको अच्छा लगता है ना? जिनवाणी का श्रवण हमको अच्छा 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 लगता है, ऐसा है ना कि अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगता है यही हमारे को प्रमाणित कर रहा है कि हम भव्य हैं। बोलो अच्छे लगने से हो जाता है क्या? अच्छे लगने से हो जाता है क्या? अच्छे लगने से ही होता है, क्योंकि जो आगे बढ़ता है मामला वो अच्छा लगने से ही बढ़ता है। अच्छा ही नहीं लगेगा तो अभव्य की क्या पहचान? अभव्य की क्या पहचान? उसको अच्छा नहीं लगता ये अभव्य की पहचान नहीं है। कई अभव्यों को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो आगे जाकर के उनको फिर खराब लगने लगता है आगे जाकर के। और कई भव्यों को भी अभी अच्छा नहीं लगता है तो कभी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए ये तो एक नॉर्मल बात है, सामान्य बात है कि भैया अच्छा लगे तो हम तो तुम्हारे को भव्य नहीं निकट भव्य घोषित कर रहे हैं। भव्य को तो जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो भी भव्य हो सकता है, लेकिन यहाँ तो निकट भव्यता बताई जा रही है कि तुमको अच्छा लगता है। कहाँ लिखा है ये बात? बताओ कहाँ लिखा है ये बात? बोलो ना। छंद याद है? छंद हाँ, क्या लिखा है उसमें? इतना ही सुना था क्या? जो है तत्प्रति प्रीति चित्त, यहाँ भी लिखा होगा शायद, हिंदी में लिखा है। हाँ ये लिखा है, जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है वह निश्चय से भव्य है। अल्पकाल में, देखो निकट भव्य क्यों लिखा बोला मैंने? निकट भव्य अल्पकाल में, अल्पकाल में मोक्ष प्राप्त करता है। और पद्मनंदी पंचविंशति तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हिस्सुता निश्चितं स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। ये भावी निर्वाण भाजनम से वो मिल रही है झलक कि ये अल्पकाल में सिद्ध होने वाला है। अल्पकाल भव्य कह दिया तो मोक्ष जाने वाला, फिर कहने की क्या जरूरत थी? वो कहने की जरूरत इसलिए थी वो भव्य है और अल्पकाल में मोक्ष का अधिकारी है। चलिए, तो यहाँ पर जो है इसमें बहुत देखो, अब मैं आपको अंतर बताता हूँ। वहां तो ये कह रहे हैं कि आगम पूर्वक ही दृष्टि, आगम की इतनी स्थापना कर रही है 4 गाथाओं 5 गाथाओं, और यहाँ पर एक झटका तो उस आगम को भी दे दिया। क्या झटका दे दिया आगम को? कि तुमने आगम का भी पूरा अभ्यास कर लिया और यदि श्रद्धान के लेवल पे नहीं गए, श्रद्धान नहीं किया तो नहीं आगमेण सिद्धत। तो आगम से कोई सिद्धि हो जाएगी गारंटी नहीं है। आगम से सिद्धि हो जाएगी गारंटी नहीं है। नहीं आगमेण सिद्धति जगी नत्थि सद्दहनम वा अर्थेसु। यदि पदार्थों का श्रद्धान नहीं किया तो सिद्धि आगम से भी नहीं। माने आगम को पढ़ करके भी रुकना है क्या? रुक जाओगे क्या आगम को पढ़ करके? कि उस पर विश्वास भी करोगे, आगे भी बढ़ोगे। और ये तो कह रहा है सद्दह मानो अथे, और यदि तुम श्रद्धान भी करते हो और यदि असंयत हो, असंयत हो वाना निर्वादी, असंयम होगा तो भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। इसकी जो उत्थानिका है इस गाथा की, इसकी उत्थानिका में अमृत चंद्राचार्य ये कह रहे हैं, मालूम क्या कह रहे हैं? अर्थ क्या हुआ आप बताओ। अपन अमृत चंद्राचार्य को बाद में पढ़ेंगे, आप अर्थ निकालो इसमें से। वो ये कह रहे हैं आगम ज्ञान होने पर भी यदि श्रद्धान नहीं किया तो भी मतलब नहीं, और श्रद्धान भी कर लिया और संयम नहीं अंगीकार किया तो भी कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आगम ज्ञान भी करो, श्रद्धान भी करो और संयम भी लो। एक साथ ले लें, या इस भाव में ज्ञान कर लेते हैं, अगले भाव में श्रद्धान करेंगे और उसके अगले भाव में चारित्र ले लेंगे, हम बन जाएंगे।
नहीं बोले, एक साथ करना चाहिए। यही बात उसकी उत्थानिका में लिखी है। देखो, अथ आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयतत्वानाम अयोग पद्यस्य, माने यदि युगपत नहीं है तीनों तो मोक्ष मार्गत्वम विघटयति, तो उनका हम मोक्ष मार्गत्व विघटयति, माने हम उनसे मोक्ष मार्गी होने का जो दर्जा है विघटयति हम छीन लेते हैं, विघटयति फेल डिक्लेयर कर देते हैं, फेल। यदि तुमने आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान और संयतत्वाना अयोग पद्यस्य, यदि युगपत नहीं है तो मोक्ष मार्गत्वम विघटयति, मोक्ष मार्ग की क्लास में तुम फेल हो गए। विघटयति, विघटयति शब्द है, विघटयति माने उसमें तुम्हारे पास जो भी है ना, तुम्हारे पास जो भी है उसमें से हम मोक्ष मार्ग घटा लेते हैं, माइनस मोक्ष मार्ग। विघटयति मैंने घटा लेते, जोड़ घटाना है ना। और यदि तुम सब साथ में हो जाए तो मोक्ष मार्गत्वम जोड़यति, नहीं घटयति नहीं, घटयति का माने घटाना होगा या आपको जोड़ना अर्थ करना, जोड़यति प्रकाशयति नहीं, जोड़यति। अपने जोड़ घटाना सिखा रहा ना, अपन तो जोड़ घटाना सिखा रहे, तो जोड़यति और विशेषेण जोड़यति मोक्ष मार्गत्वम। अरे नहीं, यदि युगपत्ता हो जाए इन तीनों की तो मोक्ष मार्गत्वम नहीं जोड़यति, मोक्षम जोड़यति तो मोक्ष प्राप्त करा देते हैं ना निवादी। ये नहीं के लिए कहा है उनने कि उनको जो है निर्वाण की, और वास्तव में तो मोक्ष मार्ग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो सीधे मोक्ष मिलता है या मोक्ष नहीं मिलता है ये गाथा में तो ये कह रहे हैं ना, मोक्ष मिलता है और या मोक्ष नहीं मिलता। अब वो मोक्ष मिलता है माने किसको मिलेगा, मोक्ष किसको मिलेगा, मोक्ष मार्गी को ही तो मिलेगा। मोक्ष किसको नहीं मिलेगा, जो मोक्ष मार्गी नहीं होगा उसको मोक्ष भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो तो एक ही बात है, लेकिन डायरेक्ट आचार्य ने तो मोक्ष की बात करी है, बहुत बहुत प्यारी बात करी है। देखो अब इसको मैं जो है इसकी थोड़ी सी इनकी जो टीका है डॉक्टर साहब की वो पढ़ देता हूँ आपको। देखो जिनागम से अर्थ का श्रद्धान ना सिद्धि नहीं, श्रद्धान हो पर असंयत निर्वाण को पाता नहीं, निर्वाण को पाता नहीं। जिनागम से अर्थ का श्रद्धान ना, यदि श्रद्धान नहीं है तो सिद्धि नहीं, और श्रद्धान हो पर असंयत, श्रद्धान होने पर भी यदि असंयत है तो निर्वाण को पाता, ये बात इसमें कही। अभी मालूम आपको ये जो है ना, ये इतना स्थापित करने के बाद भी अभी आचार्य आगे कहने वाले हैं, और टीका में अमृत चंद्राचार्य ने तो यही कह दिया। क्या कह दिया मालूम, वो ये कह दिया इसने भी क्या, तत्वार्थ श्रद्धान, आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम गए, लेकिन अभी इसमें एक चीज नहीं जुड़ी तो कुछ नहीं होगा, वो बहुत जोड़ना जरूरी है। क्या चीज जोड़ना जरूरी है बताओ? युगपत तो कहते, ये तीनों युगपत हो तो भी नहीं होता है, ये कहने वाले, और वो कहने वाले हैं आत्मज्ञान। माने ये तीनों जो है ना ये व्यवहारिक है। आगम ज्ञान व्यवहार सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान कहा ना पहले, आगम ज्ञान व्यवहार सम्यक ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन, संयम
व्यवहार सम्यक चारित्र। अब ये तीनों के व्यवहार की युगपत्ता हो तो भी यदि निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण, इन तीनों को एक ही नाम में उन्होंने गर्भित कर दिया, आत्मज्ञान। आत्म श्रद्धान, आत्मज्ञान, आत्म आचरण ये नहीं कहा, आगे आने वाला है पूरा। तो वो कह रहे एक ही बात में तीनों गर्भित है। आत्मज्ञान यदि करोगे तो ये आगम ज्ञान में तो ये संभव है क्या कि हम आगम ज्ञान करें और श्रद्धान ना करें, ये तो इसमें संभव है घटना। लेकिन आत्मज्ञान करें और श्रद्धान ना हो ये संभव नहीं। क्या मतलब है बताओ, बोलो क्या मतलब है? आत्मज्ञान करें माने आत्मानुभव करें, आत्मा का अनुभव करें और फिर कहें कि हमको साहब सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं। अरे जा कुछ और करके आया होगा। आत्म श्रद्धान करेगा, आत्मज्ञान करेगा, आत्मा का अनुभव करेगा और कहे सम्यक दर्शन ना हो। आगम ज्ञान में तो कहा जा सकता है, आगम ज्ञान कर लिया और मेरे को श्रद्धान नहीं हुआ, ये तो कहा जा सकता है। लेकिन उसके साथ में आत्मज्ञान भी किया होता तो ये कहना संभव नहीं था। इसमें लिख रहे हो, देखो मैं पढ़ देता हूं आपको, टीका है। श्रद्धान शून्य आगम ज्ञान से सिद्धि नहीं होती। श्रद्धान शून्य आगम ज्ञान से सिद्धि नहीं होती। आगम ज्ञान पूर्वक होने वाले श्रद्धान से भी संयम शून्य व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। देखो दोनों बातों को इन्होंने वजन दिया है। इस पे वजन दिया दो बातों पर, एक दिया है श्रद्धान पर वजन, यदि श्रद्धान नहीं है तो आगम ज्ञान बेकार है। और दूसरा काय पर वजन दिया है, यदि चारित्र नहीं है, संयम नहीं है तो तुम्हारा वो श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। ये दोनों पर वजन दिया है। देखो अब इसी बात का विस्तार से स्पष्ट करते हैं, इसी बात को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। आगम के आधार पर संपूर्ण पदार्थों का सतर्क विशेष स्पष्टीकरण करता हुआ भी, देखो अब बात सुनना, माने आचार्य ने कैसे कैसे उसका विशेषण लगा करके बात कर रहे हैं। आगम के आधार पर संपूर्ण पदार्थों का सतर्क, माने तर्क भी लगाया है जिसने, और विशेष स्पष्टीकरण भी किया है जिसने, और वो करता हुआ भी ऐसा भी हो सकता है, सुनने के बाद में, तर्क लगाने के बाद में, विशेष स्पष्टीकरण हो जाने के बाद भी वो श्रद्धान में परिणत ना हो चीज, ये संभव है। श्रद्धान में जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना, हम लोग जयपुर के लिए भी बोलते हैं, आपके लिए भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मतलब मालूम? जैसे कोई लड़की अपने आप 12 साल की तो अपने कितनी 10 वो निकल गई ना, 10 बैच निकल गई अपनी 10वीं वालों की, 10 बैच निकल गई। 2010 में पहला बैच निकला था, 8 नहीं 11 में, 2011 में पहला बैच निकला था। अभी 2020 में तुम्हारा 10वां बैच निकलेगा, समझ गए? सुनना, अब इसमें ये कहना मैं चाहता हूं कि ऐसे 10 विद्यार्थी होंगे, 10 नहीं ज्यादा हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। कैसे बोलो कि यहाँ 3 साल पढ़ गए, 3 साल, और उनके जाने के बाद उनको हमारी नागपुर की याद भी नहीं आई होगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब तुम लोगों में से भी कोई हीरे हो सकते हैं। ये तो मैं तुमको थोड़ा सा झंझोड़ रहा हूं। तुम तो सब अच्छे हो, वो तो पुराने वाले गड़बड़ थे। कहने का अर्थ क्या है कि ऐसा हो जाता है। एक विद्यार्थी हमारे वहां मंगलायतन में पढ़ता था भैया, इतना होशियार था, हर क्लास में फर्स्ट आता था, हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में, खेल में, कूद में, हर चीज में फर्स्ट। लेकिन उसके बाद में उसको समझ लो आज लगभग 17-18 साल होने को आ रहे हैं। मैं तो 2003 से हूं ना, वहां पर था।
आज तक उसका कोई पता नहीं। उसके मम्मी पापा का पता चल गया, उसके मम्मी पापा से बात करी तो बोले भाई साहब अब मत पूछो कुछ, क्योंकि उसको बिल्कुल रुचि नहीं है, अब कुछ वो बात ही नहीं करना चाहता। देख ऐसा मतलब उनने जवाब दिया कहने को, मालूम ना मतलब इतना होशियार था और मेरे को उस पर बहुत भरोसा था। और जो लड़का 2 नंबर पर रहता था, 2 नंबर पर रहता था वो शांतन, वो तो जो है ना वो अपने ग्वालियर वाली वो अर्चना जी उनका बेटा, तो वो जो है वो तो बहुत रुचि वाले हैं, बहुत रुचि वाले हैं और बहुत अच्छा आज भी उसको बहुत अच्छी रुचि है। लेकिन फर्स्ट नंबर पे जो रहता था उसका कोई नाम नहीं। इसलिए कोई चीज ये जो यहाँ पर लिख रहे हैं ना वो कि खूब ज्ञान हो जाए, खूब तर्क लगा ले, खूब स्पष्टीकरण कर देवे। माने वक्ताओं में जब हम खड़ा करते थे ना, वक्ता होते थे, जब वो होती थी प्रतियोगिताएं होती थी, गोष्ठी होती थी, तो वो बोलने में भी फर्स्ट आता था, बोलने में भी फर्स्ट आता था। लेकिन उसके बाद गया है तो उसके बाद में लौट करके नहीं आया इसलिए तुम लोग मत भूलना यार देखो इसमें लिख रहे हैं बहुत, आगम के आधार पर संपूर्ण पदार्थों का सतर्क, और ये सब बातें ऊपर संस्कृत में लिखी है अमृत चंद्राचार्य ने, मैं तो हिंदी पढ़ रहा हूं। सतर्क विशेष स्पष्टीकरण करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति सकल पदार्थों के ज्ञेयाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा की प्रतीति नहीं करता। देखो वहां तो गाथा में तो बहुत व्यवहारिक तरीके से बात कही है, मैंने बहुत सिंपल बात कही है। अमृत चंद्राचार्य ने उसमें से बहुत मर्म निकाला है। वो ये बात निकाल रहे हैं इसलिए कि उसको आत्मा की प्रतीति सहित प्रतीति नहीं करता, तो आत्मा के श्रद्धांश से शून्य होने के कारण आत्मा का अनुभव नहीं करने वाला वह ज्ञेय निमग्न, क्या बोल रहे हैं, माने ज्ञेयों में तो निमग्न हो गया। ज्ञेयों का वस्तु का स्वरूप सुनो, ये आगम ने भी हमको ज्ञेयों का बहुत ज्ञान कराया। एक आदमी मिला, बोले भैया क्या कर रहे हो, बोले वो मैंने जो है ना समय सार की एक पंक्ति मिली थी मुझे, उस पंक्ति पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। बढ़िया बात है यार, समय सार की एक पंक्ति पर रिसर्च कर रहा है। कौन सी पंक्ति है, तो उसमें वो सोना बनाने की विधि आई थी ना समय सार में सोना बनाने की विधि मतलब पगले तेरे को और कुछ नहीं मिला समय सार में ऐसे ये भी जो है ना गेहूं का स्वरूप तो बताएगा समय सार में, लेकिन गेहूं का स्वरूप में बताया जिस ज्ञान से, उस ज्ञान में तो निमग्न हुआ नहीं, वो पगला गेहूं में निमग्न हो गया। जब गेहूं में निमग्न हो गए तो तुमने बहुत, ये सारा विज्ञान की जितनी रिसर्चेस है ना, विज्ञान की जितनी रिसर्चेस है, इसमें हमारे तत्वार सूत्र का 5वां अधिकार, प्रवचन सार का पूरा प्रवचन सार, ये तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, चरणानुयोग चूलिका को छोड़ दो भले, ये विज्ञान के क्षेत्र में गए ना, तो उसमें आपको ये ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, प्रवचन सार का 5वां अधिकार, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये आज की जो विज्ञान, ये द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप है, वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप की बड़ी भूमिका है ये विज्ञान की प्रगति में। लेकिन वो द्रव्य गुण पर्याय है जो जानती अरहंतम दत्त गुणत्व पज्जयतिम सो जानती अपाणम, वो द्रव्य गुण पर्याय तो आत्मा को जानने के लिए था और इसने आत्मा को जानना तो छोड़ा, बस वो द्रव्य गुण पर्याय में ही उलझ करके गे निमग्न हो। बहुत मजेदार ये जो अपन ने गोष्ठी की थी ना, तो आपके आखिरी दिन जो है ना, हमने एक गाथा सुनाई थी, गुरुदेव का प्रवचन सुनाया था। कौन सा? नियम सार का। क्या था उसमें? उसमें ये लिखा है कि भाई साहब
जो द्रव्य गुण पर्याय में भी लीन है, तल्लीन है, उसी के चिंतन में लगे पड़े हैं, वो भी अन्य वश हैं, परवश है। वो उनको आत्मा की सिद्धि नहीं होती, ये लिखा है। तो मैंने कहने का अर्थ मैंने मालूम इस प्रवचन के लिए कौन सा दिन चुना था? आखिरी दिन चुना था। क्यों? पहले दिन सुना देते तो तुम लोग रुकते गोष्ठी के लिए। बोले साहब इसको जानना भी जो है परवश, इसलिए हमको गोष्ठी में नहीं बैठना, सब में हमको द्रव्य पर्याय नहीं सुनना। अरे समझने के बाद जो है उसको समेटना आना चाहिए। देखना मैं बोल रहा हूं आपको, प्रवचन करते हैं ना हम, तो प्रवचन करने के बाद में उसको समेटना आना चाहिए। अभ्यास करते हैं हम, तो अभ्यास करने के बाद में उसका समेटना आना चाहिए। यदि वो समेटना नहीं आया, हमको उपसंहार करना नहीं आया, उसमें से लाभ निकालना नहीं आया, उसमें से हमको फायदा निकालना नहीं आया और हम उसी में उलझ करके रह गए, तो सब बेकार हो गया। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि वो आगम ज्ञान क्या कराया उसने? एक ज्ञानाकार आत्मा की प्रतीति, आत्मा का श्रद्धांत हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं करने वाला वह ज्ञेय निमग्न, ज्ञान विमूढ़। अरे जिस ज्ञान ने ज्ञेयों का ज्ञान कराया और ये ज्ञान को भूल गया, बोलो ज्ञान विमूढ़। जीव ज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञेयों का प्रकाशक आगम, ज्ञेयों का प्रकाशक आगम उक्त अज्ञानी जीव के लिए क्या कर सकता है? आचार्य देव कैसी मैंने करुणा शब्द से कह रहे हैं कि इसमें आगम का क्या दोष है? अब तू ही मूड था, तेरे कोई जो है तेरी होनहार का ही विचार करके समझा। यह सुनिश्चित है कि श्रद्धान शून्य आगम ज्ञान से कुछ भी सिद्धि नहीं होती। ये एक अंतिम वाक्य दिया। अंतिम वाक्य दिया माने ये पहली पंक्ति का हुआ है, अभी पहली पंक्ति की टीका। अब दूसरी पंक्ति की सुनो। दूसरी बात यह है कि संपूर्ण पदार्थों के ज्ञेयाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान करता हुआ भी, आत्मा का श्रद्धान करता हुआ भी, आत्मा का अनुभव करता हुआ भी, देखो मूल में शब्द है श्रद्धानो, श्रद्धानोपि, अब अनुभवन्नपि, माने श्रद्धान करता हुआ भी और अनुभव करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति अपने में ही संयमित होकर नहीं रहता तो अनादि राग देश मोह की वासना जनित परद्रव्य में भ्रमण करता हुआ स्वेच्छाचारी चित्त वाला वह जीव वासना रहित स्व में ही रत एक निष्कंप तत्व में लीन चित्त वृत्ति का अभाव होने से संयत कैसे हो सकता है? इस प्रकार के असंयत व्यक्ति का आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान और आत्मा की अनुभूति रूप ज्ञान क्या कर सकता है? देखो कैसे कैसे भंग बनाते हैं आचार्य। ऐसा होने पर भी यदि ये नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ? ऐसा होने के बाद भी ये नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा हुआ? इससे यह सुनिश्चित होता है, वहां क्या सुनिश्चित किया था कि श्रद्धान शून्य आगम ज्ञान कुछ सिद्धि नहीं करता, और यहाँ सिद्धि ये हुआ कि संयम शून्य ज्ञान श्रद्धान से भी सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम के युगपत पने का अभाव होने पर मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता। इस प्रकार से ये गाथा की टीका हुई जिसका मैंने आपके सामने पारायण किया। ये जो अनुवाद है ना, ये डॉक्टर साहब का अनुवाद है, और डॉक्टर साहब ने जो है ना अनुवाद को इतना फ्लो में लिखा है, इतना बढ़िया उसका फ्लो बना दिया कि वो जो है ना, नहीं तो मेरे को पहले संस्कृत ही पढ़ने में मजा आता था, लेकिन इनका अनुवाद भी हिंदी भी जो है उसमें टेढ़ नहीं है, उसको सीधा सीधा फ्लो में आप पढ़ सकते हो।